नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारे सोयाबीन की उपज के बाजार भाव की स्थिति को लेकर। अब जब बाजार भाव की स्थिति को लेकर आपसे चर्चा करनी है तो आप में से कुछ दर्शक ऐसा भी सोचेंगे कि आज रविवार का दिन है, बीता कल जो शनिवार का था, तो शनिवार और रविवार ये दोनों दिन बाजार में अवकाश के दिन थे, तो हम कौन सी बात करेंगे। किंतु हमारा मकसद आपसे किसी भी उपज को लेकर चर्चा करने का केवल प्रतिदिन के बाजार के भावों को आपसे प्रस्तुत करने का नहीं है। हमारा जो मकसद है वो है आखिरकार पूरी सीजन के दौरान हमारी किसी भी उपज को लेकर चित्र कैसा दिखाई देता है और हम किसान भाई हमारी किसी भी उपज को लेकर सीजन के अंतिम दिन तक क्या सोचे, कैसे सोचे और किस आधार पर सोचे। प्रतिदिन भावों में जो बदलाव आता है वो बदलाव बाजार के स्वभाव के अनुसार आता रहता है। कभी कभी 2 दिन 5 दिन बाजार में भावों में कमी आती है, कभी कभी स्थिरता होती है, कभी कभी बढ़त बनती है, किंतु लंबे अरसे के हिसाब से किसी भी उपज पर क्या रहने वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम किसान भाई जब किसी भी चीज की बुआई करते हैं तो बुआई के समय हम किसी दिनांक के आधार पर भावों को नहीं सोचते हैं। हम हमारे भावों की सोच जो रखते हैं वो सीजन के हिसाब से रखते हैं कि इस सीजन में सोयाबीन की उपज हम जब बोते हैं तो सीजन के समय के दौरान हमारे हाथ में भाव क्या आएंगे और कौन से भाव आने की संभावना किस किस आधार पर है। तो इस सीजन में सोयाबीन के भावों में हमारे किसान भाइयों के हाथों में क्या आ सकता है और जो आने की संभावना है वो क्यों है। तो हम इस वर्ष बुआई के बाद से सोयाबीन के ऊपर आपसे जब भी चर्चा करने के लिए आए हैं तब से आपको बता रहे हैं कि इस वर्ष की सीजन में सोयाबीन की उपज को लेकर भावों में ज्यादा कटौती की संभावना नहीं है। बाजार बना रहेगा और बाजार अपने ढंग से सुधरता भी रहेगा। और हम जो ये बात कर रहे हैं उसका एक ठोस आधार है, मजबूत आधार है। मजबूत आधार और ठोस आधार जब हम बोलते हैं तो वो क्या है, तो वो आधार ये है कि सोयाबीन की जो उपज है उसी उपज में से इस वर्ष में कौन सा हिस्सा और किस तरफ एक नई धारा की ओर मुड़ रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वो जो नई धारा है वो नई धारा है बायोफ्यूल यानी कि जैविक ईंधन। अमेरिका और ब्राजील ये दो देश जो है सबसे बड़े उत्पादक है सोयाबीन के और सबसे बड़े प्रोसेसिंग यूनिट वहां पर जो भी लगे हैं सोयाबीन के लिए वे सभी यूनिट और वहां की सरकारें खंगाल रही है एक रास्ता, और वो रास्ता जो है वो है बायोफ्यूल का। इस वर्ष में वर्ष की शुरुआत के साथ साथ ही बायोफ्यूल की ओर कुछ हिस्सा ज्यादा जाने की शुरुआत हुई है और दोनों देशों की सरकारें उसमें बढ़ोतरी करने की सोच रही है। आगे जाकर इस वर्ष में भी उस धारा की और बढ़ोतरी बनी रहेगी और ये बढ़ोतरी जो बनी रहने की संभावना है उसका अगर चित्र देखें पिछले दिनों के हिसाब से दो वर्ष 2024 के दौरान इस महीनों के आधार पर यानी कि जून का महीना जुलाई का महीना, तो ये दोनों महीने के दौरान वहां पर जो सोयाबीन की पेराई हुई थी खास करके अमेरिका में, तो वो पेराई का अमूमन जो आंकड़ा था वो आंकड़ा था प्रति माह 45 लाख टन सोयाबीन का। और इस वर्ष में यानी कि वर्ष 2025 में जून और जुलाई ये जो 2 महीने बीते हैं, ये 2 महीनों के दौरान वहां पर जो पेराई हुई है वो पेराई हुई है 50 लाख टन से ज्यादा प्रति माह। यानी कि जून में भी इतनी पेराई हुई है, जुलाई में भी इतनी पेराई हुई है। और ये पेराई के आंकड़े जो आते हैं वो आते हैं
वहां का जो संगठन है हमारे यहाँ जैसे सोपा है, ठीक वैसे वहां पर नोपा है। नोपा यानी नेशनल ऑयल प्रोसेसर एसोसिएशन, और उसका ये आंकड़ा आ रहा है और उसकी ओर से जो खबरें आ रही है वो भी ये बता रही है कि इस वर्ष में आने वाले समय में भी पेराई में बढ़ोतरी बनी रहेगी। पिछले वर्ष के मुकाबले देखें तो इस वर्ष में प्रति माह के आधार पर करीब करीब 7%, 6.5% से लेकर 7% तक पेराई में बढ़ोतरी हुई है। अब ये जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है, ज्यादा बढ़ोतरी का आधार मिला है उसे बायोफ्यूल का, और बायोफ्यूल की और ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन की उपज जाए उसके लिए वहां की सरकारें लगी है। और ब्राजील में भी माहौल ऐसा बन रहा है, तो ब्राजील की वहां की जो पेरा इंडस्ट्री है वह भी इस धारा के साथ ज्यादा से ज्यादा अपना व्यापार बढ़ाने की संभावना खोज रही है, और उसी आधार पर इस वर्ष में सोयाबीन की उपज के अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बदलाव की संभावना है। पिछले वर्ष के मुकाबले भावों में सुधार बना रहेगा। दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि इस वर्ष में कुछ देशों में, खास करके हमारे भारत और अमेरिका, ये दो देशों में बिजाई के बाद अब जो पाक परिस्थिति है वो पाक परिस्थिति को लेकर कुछ प्रतिशत उपज में कमी की संभावना बताई जाती है। किंतु उपज की कमी की जो संभावना है उस कमी की संभावना को हमारे देश के आधार पर देखें तो हमारे यहाँ उपज में कमी कटौती आ सकती है बिजाई के रकबे, और फिर उसके बाद इस समय के दौरान हमारे ज्यादा इलाकों में जो बीमारियां आ रही है और बीमारियों की वजह से जो कमी और कटौती की संभावना दिखाई देती है, ये सब मिलाकर देखें तो 6% से लेकर 8% तक कमी हो सकती है अंतिम उपज के आंकड़ों में। पिछले वर्ष के मुकाबले ये सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, खास करके व्यापारी संगठन हो या फिर हमारे किसान संगठन हो या हम सभी किसान भाइयों हो। किंतु हमारे यहाँ उपज में 6 से 8% तक कमी आ सकती है, तो उसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतना नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी कुल पैदावार जो है वो वैश्विक पैदावार के हिस्से में केवल 3 से लेकर 3.5% तक की है। उससे ज्यादा हमारी उपज नहीं है, तो हमारी इतनी उपज में से कुछ उपज अगर कम रह जाती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतना बड़ा उसका असर नहीं बनता। किंतु अमेरिका में 2 या 2.5% उपज में कमी रहने की जो संभावना बताई जाती है उसका भी असर अवश्य बन सकता है, क्योंकि अमेरिका जो उपज करता है सोयाबीन की वो दुनिया में दूसरे क्रम पर है। उसकी उपज प्रति वर्ष करीब 12 करोड़ मैट्रिक टन है सोयाबीन की, तो वहां पर अगर 2% कमी आती है तो उसका असर बाजार पर पड़ सकता है। किंतु इस वर्ष में उपज की कमी के आधार पर बाजार मजबूत बनने की जितनी संभावना है उससे ज्यादा संभावना है बाजार के साथ जुड़ी हुई खपत की ये बायोफ्यूल की नई धारा। बायोफ्यूल की नई धारा जो जुड़ी है सोयाबीन की खपत में, उससे सोयाबीन के भावों में इस वर्ष में सुधार की संभावना है। और ये सुधार की संभावना हम जब बोलते हैं तब उसका अर्थ कोई भी किसान भाई ऐसा ना निकाले कि भावों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ जाएगी। भावों में बढ़ोतरी आएगी, अच्छे ढंग से आएगी, किंतु बाजार के हिसाब से और बाजार की मर्यादा में ही भावों में बढ़ोतरी आ सकती है। हम अगर ऐसा सोच लेते हैं कि इस समय बाजार जहां पर चल रहा है वहां पर से 1.5 गुना आगे बढ़ जाता है, ऐसी संभावना नहीं है। ठीक उसके सामने पीछे भी यानी कि कटौती की और भी बाजार नहीं जा सकता, ज्यादा दिन तक नहीं जा सकता। अगर कटौती आती है तो 2 दिन, 5 दिन या सप्ताह भर के लिए कटौती आने के बाद फिर बाजार को आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बाजार को आगे जाने की जो संभावना है वो संभावना
बड़ी मजबूत है और उसी मजबूत संभावना के आधार पर इस वर्ष में सीजन के समय के दौरान हमारे सोयाबीन के भावों से हम अच्छी अपेक्षा अवश्य रख सकते हैं। दोस्तों, तो हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं। आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।